औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ पर डॉक्टर मसूद साहब, करीम साहब, एजाज़ अकरम साहब, आप लोग तशरीफ़ लाए, आप सब की आमद का मैं बेहद मशकूर हूँ। और साथ में जो इस वक्त करंट पॉलिटिकल हालात हैं वो पूरी कौम देख रही है। जिस तरीके से ज़मान पार्क में ऑपरेशन किया गया, फिर जब खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अपनी तारीख के लिए आए तो फिर पीछे से जो ज़मान पार्क में जो हरकत की गई, जिस तरीके से चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ का पामाल किया गया मुकम्मल तौर पर, और उनके घर में घुसे गए, एक्सकेवेटर के साथ गेट तोड़े गए, फर्नीचर निकाल के, सामान निकाल कर बाहर सड़कों पे फेंक दिया। फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इटसेल्फ पूरा दिन हम वहाँ पे मौजूद थे, जिस तरीके से वहाँ पे शेलिंग की गई और लाठी चार्ज एक बार नहीं 3-4 बार लाठी चार्ज किया गया वर्कर्स के ऊपर। और फिर एक ऑपरेशन जो कि डिस्ट्रिक्ट अटक में एक अलहदा से शुरू किया गया, जिसमें उसकी पहली कड़ी तो ये थी कि मेरे खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर निकाला गया, वो मैंने हाई कोर्ट से जाके उसमें रिलीफ लिया। फिर उसके बाद जो 19 और लोग थे जो कि जिनके खिलाफ ऑर्डर तो निकल आए थे लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, तो उनके भी अल्हम्दुलिल्लाह डीसी साहब को विड्रॉ करने पड़े ऑर्डर्स मेरे हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद, तो वो भी विड्रॉ हो गए। कल चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने हाई कोर्ट में जो आमिर कियानी साहब की तरफ से पिटीशन थी, उसमें भी कुछ 60 के करीब वर्कर्स को फिर रिलीफ मिल गया। लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ये जो केयर टेकर सेटअप है, जो कि डेफिनेटली नाम का निगरान सेटअप है, ये तो मुकम्मल तौर पर पार्टीजन और बायस्ड किस्म का जो सेटअप आके यहाँ पे बैठा हुआ है और ये फेडरल गवर्नमेंट के इशारों के ऊपर सारे काम कर रहे हैं। कल रात को भी एक भरपूर किस्म का ऑपरेशन हमारे वर्कर्स के ख़िलाफ़ किया गया। उसमें मेरे सोशल मीडिया टीम के जो हेड है अमीनुल्लाह, उनको उनके घर से गिरफ़्तार किया गया और उनके घर में बाकायदा पुलिस सीढ़ियाँ लगाकर बगैर दरवाजे को नॉक किए उनके घर पे उतरे और उतर कर उनको गिरफ़्तार किया। इसी तरीके से एक छापा हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं इमरान साहब, उनके घर पे, हमारे जो तहसील प्रेसिडेंट हैं हाजी इशफाक साहब हदरों के, उनके घर पे, मेरे पीएस शहजाद शाह के घर पे, तो ये 3-4 हमें रिपोर्ट हुए। उनमें से अमीनुल्लाह अरेस्ट हो गया। अब उसके खिलाफ 3 MPO के तहत ऑर्डर्स निकाल के और उसको अटक जेल भेज दिया गया है। और इसी तरीके से पिंडी घेब से हमारे वर्कर उठाए गए, फतेह जंग से उठाए गए और झंड से उठाए गए। और सुनने में आ रहा है कि अटक से भी एक वर्कर को उठाया गया, लेकिन उसकी अभी कॉन्फर्मेशन नहीं आई। तो ये जो एक सिलसिला है, ये अब इनका प्लान ये है कि अगले 72 घंटे तक इन्होंने ये ऑपरेशन जारी रखना है और ये हमारे रिजॉल्व को कमज़ोर करना चाहते हैं। जो तहरीक हम लोग चला रहे हैं, बड़ी सिंपल सी तहरीक है। हम कहते हैं कि जी आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराओ, और उसी इंतखाबात की डिमांड लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए। ये तो करवाना नहीं चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट की हदायत के ऊपर पंजाब में डेट दी गई, केपी में आज तक डेट नहीं दी गई। वो गवर्नर साहब रोज एक नया हिला बहाना निकाल के ले आते हैं। आज सुनने में ये आ रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ने भी जो इजलास बुलाया है, उनका भी बयानिया कुछ देर में आ जाएगा, तो शायद वो भी माजरत कर रहे हैं पंजाब में इलेक्शन करवाने से। तो इन सारे हालात में इधर से लाहौर का जलसे का ऐलान हो चुका है, तो पीटीआई वर्कर्स के साथ जो ज्यादती की जा रही है, जो लाकानूनियत, जिस अंदाज में चारदीवारी को पामाल किया जा रहा है, लोगों के घरों में उतरा जा रहा है, रात के 2 बजे, पौने 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे इस टाइम पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, तो मैं सख्त अल्फाज में इनकी मजम्मत भी करता हूं और इंशाल्लाह ताला अपने तमाम वर्कर्स को ये यकीन दहानी करवाता हूं कि आप लोग जिस लाइन पे चल रहे हैं, आप हक के साथ खड़े में हैं। सुबह जब मेरी अमीनुल्लाह की वालदा के साथ बात हुई तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा हक पे है, और उसके बावजूद वो हटिया चौकी पे भी गई, चूँकि वो बादर खान के रहने वाले हैं, वो हजरत थाने भी गई। तो मैंने उन्हें फ़ोन करके मना किया कि हम हैं, हम आपके बेटे हैं, वो हमारा छोटा भाई है, हम उसके लिए सब कुछ करेंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे। जुबैर जूबी ऑलरेडी आज उसका 10वां दिन है, वो गिरफ्तार पड़ा हुआ है अटक जेल में। तो मैंने उनको उसकी वालदा को कहा कि आप परेशान ना हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, मेरा बेटा हक पे है, लेकिन चूंकि मेरा बेटा है तो मैं अपनी कोशिश करती रहूंगी।
मैं हर दफ्तर में भी जाऊंगी, मैं थाने में भी जाऊंगी, मैं चौकी में भी जाऊंगी, मैं अपने बेटे के लिए अपनी मेहनत जारी रखूंगी, आप अपने भाई के लिए अपने तौर पे मेहनत जारी रखें। तो मैं समझता हूं कि ये जो माओं का हौसला है, जो हमारी बहनों की दुआएं हैं, इंशाल्लाह ताला ये पीटीआई के वर्कर्स जो हैं ये इस मैदान को खाली नहीं छोड़ने वाले। हम इंशाल्लाह हर मुश्किल का मुकाबला करेंगे। मैंने जमान पार्क की सिक्योरिटी के हवाले से भी डिस्ट्रिक्ट अटक का रोस्टर जारी कर दी है। उसमें हमने अपने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, टिकट एस्पिरेंट्स हैं, उनके ज़िम्मे बंदे लग गए हैं और कल से इंशाल्लाह ताला अटक भी वहाँ पर मुकम्मल तौर पर अपनी ड्यूटी अगले 10 दिन तक, आज गालिबन 21 तारीख है, अगले 7 दिन तक 28 तारीख तक अटक जो है वो अपनी ड्यूटियाँ वहाँ पर जमान पार्क में संभाल लेगा। बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। पहले तो देखें, जो पहले मैंने आपको बताया कि 19 बंदों की एक डिटेंशन ऑर्डर्स निकले थे, उनमें से जो 2-4 गिरफ्तार हो गए थे उनकी पिटीशन अलहदा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की थी और कल अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने उसके ऊपर ऑर्डर्स दे के और उन सबको रिलीज़ करने का हुक्म कर दिया। अब जो गिरफ्तार नहीं हुए थे वो मेरी पिटीशन के बाद डीसी ने अपने तमाम ऑर्डर्स जो थे वो विड्रॉ कर लिए थे। अब जो नई खेप हमारी अंदर गई है उनके हवाले से जो है अभी कल फिर मैं हाई कोर्ट में पिटीशन करने जा रहा हूँ। उसमें ज़ुबैर की पिटीशन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, अमीनुल्लाह की, मोहम्मद खान साहब की, और जैसे जैसे लोग हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, अब आपका इंटरव्यू सुनने के बाद भी लोग मुझे रिपोर्ट करेंगे, तो आप लोगों ने अपनी जो नेक्स्ट ऑफ किन, वालिद, भाई, वालदा, बीवी, उनकी आईडी कार्ड की कॉपी और जो डिटेंशन ऑर्डर्स हैं वो तो हमने तकरीबन सबके हासिल कर ली हैं, तो बस वो आप हमें दे देंगे। इंशाल्लाह ताला कल हम हाई कोर्ट में उनकी पिटीशन भी दायर कर देंगे। तो वर्कर्स को जो कि गिरफ्तार हो रहे हैं उनके लिए हम हाई कोर्ट में उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए उन्हें मैं ये कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है और गिरफ्तारी नहीं देनी, आपने इस तहरीक को आगे चलाना है। अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर वो तहरीक आपकी हद तक रुक जाती है, तो लिहाजा आपने गिरफ्तारी नहीं देनी, आपने स्मार्टली प्ले करना है। और जो गिरफ्तार हो चुके हैं उनको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हम उनकी जो लीगल लड़ाई है, जो कानूनी जंग है, वो हाई कोर्ट में हो या किसी भी अदालत में हो, इंशाल्लाह ताला मैं बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं मैं सबके साथ राब्ते में हूँ। इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर आपकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, जहाँ तक बात है IMF के एग्रीमेंट की, तो जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो जनरली बहुत लंबा टाइम ले तो महीने से 1.5 महीने के अंदर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है। ये इनसे पिछले 3, साढ़े 3, 4 महीनों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजह यह है कि IMF इन पे एतमाद ही नहीं करता। कर्जा चोरों को नहीं मिलता, कर्जा मैंने देना हो, आपने देना हो, बैंक ने देना हो, तो हमेशा एक ऐसे बंदे को देते हैं जो कि उसकी पहले ड्यू डिलीजेंस की जाती है। बैंकिंग टर्म में उसको कहते हैं ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है नो योर कस्टमर, यानी कि जिसको आप लोन देने जा रहे हैं वो कौन है, उसका पब्लिक में उसका क्या पोस्चर है, पब्लिक में उसकी पजीराई कितनी है, वो अपने कारोबारी मामलात में कितना साफ सुथरा है। पहली चीज़ तो बैंक ये देखता है, फिर उसके बाद अगले आपके क्वाइफ आते हैं और फिर आपको लोन मिलता है। तो चोरों को तो कोई यहाँ पे कर्ज देने को तैयार नहीं है। IMF इन पे टके का एतमाद नहीं कर रहा। और जहाँ तक बात है जो केयर टेकर सेटअप है, तो केयर टेकर सेटअप को तो आज तक कभी ये शुनीद है ही नहीं कि IMF ने लोन दिया हो। तो लिहाजा पंजाब की केयर टेकर सेटअप को तो आप साइड पे कर दें। जो फेडरल गवर्नमेंट बैठी हुई है इस पे IMF का एतमाद नहीं है। अब जब तक हमें IMF का हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होता तो जो दोस्त ममालिक हैं वो भी पैसा देने को तैयार नहीं है। अब IMF ये शर्त रखता है कि जी हम तब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेंगे कि आपके दोस्त ममालिक आपकी जिम्मेदारी उठा लें, तो दोस्त ममालिक जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। और यहीं पे अगर गवर्नमेंट आप फ्लिप कर दें और इमरान खान की गवर्नमेंट ले आए तो कम से कम 5 से 6 दोस्त ममालिक जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो एक सेटअप बैठा हुआ है, इनकी मौजूदगी में माशी हालात में मैं बेहतरी आते हुए नहीं देख रहा। आप 55 रुपए किलो वाला आटा जो है उसको उठा के और 155 और 200 पे ले जाएं और उसके बाद आप रमज़ान में 3 थैले मुफ्त कर दें, वो भी चंद मखसूस ख़ानदानों के लिए, और आप कहें कि आप कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप बिजली का बिल जिस घर का 700 रुपये आता था उसको उठा के आप 3000 पे ले जाएं और आप उन्हें कहेंगे जी हम 6 महीने बाद आपको 2000 रुपया देंगे एहसास प्रोग्राम के तहत या जो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत,
तो इस तरीके से इस मुल्क की मैशत नहीं चल सकती। इसके लिए बड़ा सीरियसली आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट मैंडेट लेकर आए, अवाम जिस पे अपना ट्रस्ट रिपोज करें, वो गवर्नमेंट आके बैठे और वो फैसले करे। देखें, IMF ने एक शर्त ये भी रखी कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी दस्तखत करवा के थे, तो फिर हम एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो तहरीक इंसाफ क्यों दस्तखत करे? तहरीक इंसाफ इसलिए दस्तखत करे कि वो पैसे दें और हम बीच में जामिन बन जाए और ये वो पैसे खा जाएं, और फिर जब हमारी गवर्नमेंट आए तो हम फिर उनको बैठ के हिसाब दें। तो मैं आपके दूसरे जो सवाल का दूसरा हिस्सा उसका जवाब दे दूं डॉक्टर साहब के, अगर हमारे ज़िम्मे 50-50 लोग लगाए हुए हैं, तो एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल रात से लेके अभी तक मेरे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा लड़का रजिस्टर हो चुका है जो कहता है जी ट्रांसपोर्ट दें, हम ज़मान पाक जाने के लिए तैयार हैं। एक तो आपके सवाल का जवाब। दूसरा, जिस दिन ये इस्लामाबाद में पेशी थी तो ऑब्वियसली वो रास्ते बंद कर रहे थे, तो मैं एक चोर रास्ते से घूमकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा। चूंकि मैं इस्लामाबाद का रहायशी भी हूं तो मुझे, हाँ, तो मैं चूंकि इस्लामाबाद का रहायशी हूं तो मुझे बहुत सारे चोर रास्ते पता है। तो मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स, मैं और अमीनुल्लाह इकट्ठे थे। जब हमने वहां पे गाड़ी खड़ी की तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स से कुछ 1.25 किलोमीटर दूर होगी। जब हम गाड़ी से उतर के चल के जा रहे थे तो मेरी वालदा की उम्र की 3 खवातीन, जिनके पास एक छोटी बोतल पानी की, बड़ी एनके और मास्क, ये 3 चीजें उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी, और वो बहुत स्लो रफ्तार के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही थी। तो ऑब्वियसली हम तो तेज थे, वॉक करके हम उनके पास से गुजर गए। तो मैं उस टाइम अमीनुल्लाह को यही बात कह रहा था, मैंने कहा कि मुझे ये बताओ कि हम तो चलो इस जमात के वर्कर हैं, और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ, साथ में मैं MPA का उम्मीदवार भी हूँ, तो मैं तो चलो यहाँ पे आया हूँ, समझ आती है। लेकिन मैंने कहा ये जो 3 खवातीन हैं, इनके जज्बे को आप किस जगह पे मैयर करेंगे और कैसे मैयर करेंगे? दिस इज समथिंग जो कि आप जिसकी पैमाइश कर ही नहीं सकते। और फिर ऐसे कई खवातीन, ऐसे कई नौजवान, मेरे अपनी फैमिली का मुझे एक बच्चा मिला जो इस टाइम क्लास 7th में, तो उसे मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि जी मैं इधर आया हुआ हूँ इमरान खान के लिए। तो मैंने कहा तुम अकेले आ गए हो? 7th क्लास में है वो। तो वो कहता है नहीं, बाबा भी आए हुए हैं, वो दूसरी तरफ है। अब आप मुझे बताएं ना कि इस जज्बे को आप किस तरीके से मैयर करेंगे और फिर इसको आप किस तरीके से काउंटर करेंगे? ये चीजें नहीं काउंटर हो सकती। ये एक ऐसी तहरीक, एक ऐसा सिस्टम ये बन के उठा है कि ये जितना जितना इसको सप्रेस करते जाएंगे ये उतना ज्यादा उठता जाएगा। हम जब जमान पार्क हाई कोर्ट के लिए निकले तो मैं वहां पे था सुबह से, आप अल्लाह पे यकीन करें, मैंने पूरे जमान पार्क का चक्कर लगाया हाई कोर्ट निकलने से कुछ 1.25 घंटा पहले। तो मैंने दोस्तों से कहा, मैंने कहा यार मैक्सिमम 700, 800, 1000 बंदा होगा, इससे ज्यादा बंदा नहीं है। जब खान की गाड़ी जमान पार्क से निकलती है तो समझ नहीं आती कहां से दुनिया आ जाती है। या तो कोई अल्लाह की खसूसी मदद है, कोई फरिश्तों की शक्ल में लोग आते हैं, या वाकईतन लोग निकल कर आ जाते हैं। और इतनी दुनिया निकल कर आ जाती है कि जब हम वही 1.25 घंटे पहले वाली सिचुएशन जो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, और जब खान की गाड़ी निकलती है और जब हम लोगों का उस गाड़ी के साथ चल के हाई कोर्ट तक जाना देखते हैं, तो हम कहते हैं यार ये हो क्या है। तो ये बेसिकली मैं समझता हूं कि अल्लाह की मदद और फिर लोगों का जो प्यार है, जो लोग इस टाइम उस बयानिए के साथ खड़े हो गए हैं, उसके लिए वर्कर का होना जरूरी नहीं है। इस टाइम हर पाकिस्तानी इमरान खान बन के निकला। बात है ना कि ये एजाज अकरम साहब, बातें करनी तो बड़ी आसान है। जिस दिन रात को मेरे डिटेंशन ऑर्डर निकले तो मेरी उस दिन रात को मेरी अगले दिन सुबह ड्यूटी थी जमान पार्क में, तो मैं जमान पार्क पहुंचा। अगले दिन सुबह मैं वापस आया, हाई कोर्ट में पेश हुआ और मैंने अपनी रिलीफ लिया, और फिर हाई कोर्ट से मैं दोबारा जमान पार्क किया। फिर जमान पार्क से मैं खान के साथ आया, हमने आके जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे हाजिरी डाली, और फिर उसके बाद मैं अपने हल्के में आ गया। तो लोगों ने वो जो 2-3 दिन मैं नहीं था, मेरे मुखालफिन ने ये खबरें भी लगाई कि काजी अहमद FIR के बाद रूपोश हो गए। तो रूपोश होने वालों में से नहीं है हम। कल रात को ऑपरेशन हुआ, आज रात को भी एक्सपेक्टेड है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 जगहों पे गमियाँ भी की हैं, अपने दोस्तों से मुलाकातें भी की हैं, एक दफ्तर का इफ्तिताह भी किया है। तो ये गिरफ्तारियां, तो ये तो वो जमात है जो खुद जेल भरो तहरीक जिसने स्टार्ट की थी। हम कहते थे हमें गिरफ्तार करो, हम मौजूद हैं। अब हमारी जमात की पॉलिसी थोड़ी मुख्तलिफ हो गई है, अब वो कहते हैं कि गिरफ्तार नहीं होना।
तो अब हम मतलब अपने काम भी जारी रखेंगे, अपनी इलेक्शन कैंपेन भी जारी रखेंगे, अपने दोस्तों के साथ राब्ते भी जारी रखेंगे और हम गिरफ्तार भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं तो नहीं देख रहा कि ये लोग इलेक्शन करवा देंगे। ये मेरी एक पर्सनल असेसमेंट है, बिल्कुल गलत भी हो सकती है, बट एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे तो ये इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बड़ा पाक और बड़ा खूबसूरत महीना शुरू होने वाला है, बड़ा सुकून वाला महीना होता है। मैं इसमें तहरीक को बढ़ते हुए देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये तहरीक और जोर पकड़ना शुरू करेगी रमज़ान में। और आपको पता है कि रमज़ान में एक्टिविटी तरावियों से लेकर और सहरी तक होती है, फिर दिन में खामोशी हो जाती है। तो अगर आप ज़मान पार्क को देख लें तो वहाँ एग्जैक्टली अभी भी यही रूटीन है। वहाँ पे ईशा के बाद एक्टिविटी स्टार्ट होती है और सुबह फजर के बाद मामला थिन आउट हो जाते हैं, वर्कर अपने कैंपों में जाके सो जाते हैं, फिर 12-1 बजे उठते हैं, जोर की तैयारी करते हैं और इस तरीके से निज़ाम। हाँ इंशाल्लाह हम ज़मान पार्क में ज़रूरत पड़ी तो वहाँ करेंगे, जिधर हमें पार्टी हुक्म करेगी, जहाँ जहाँ हमें बुलाएगी करीम साहब, हम इंशाल्लाह तमाम मस्कल अंदर। कारकुनों को सिर्फ बड़ा सिंपल सा पैगाम है, आप हक के साथ खड़े में, सच के साथ खड़े में, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नमाज पढ़ें, अपने वालिदैन को राज़ी रखें और अपनी तहरीक को जारी और सारी रखें और गिरफ्तारी मत लीजिएगा।